उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल पेश किया गया। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया है, जो आज के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है। उत्तराखंड यूसीसी बिल पास होने वाला यह पहला राज्य बन चुका है। बता दें आपको, सदन में बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे उस वक्त लगाए जिस समय बिल को पारित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे इतिहास बताया है। वहीं राज्य सरकार जल्द ही इस विधेयक को कानून का रूप देकर पूरे राज्य में लागू करने वाली है। बता दें आपको, देश में भी इस समय समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ गई है। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि सरकार को सदन में यूसीसी पर बिल पेश करने से पहले विपक्ष को ड्राफ्ट पढ़ने और समझने का मौका देना चाहिए था, जिस पर भाजपा का भी कहना है कि लंबे समय से सरकार की यूसीसी को लेकर बिल पेश की मांग और मंशा थी। इसके बावजूद भी विपक्ष ने तैयारी क्यों नहीं की, उत्तराखंड को मॉडल के रूप में पेश क्यों नहीं किया। तो इस तरह से वाद और विवादों के बीच में इस बिल के लिए शुरुआत हुई, जहां पर जद्दोजहद की गई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात कहें तो अंतिम विराम तभी दिया गया जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो प्रयास वर्षों से किए जा रहे थे, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे, आज उसको पारित किया गया है। चलिए, और हमारे साथ संजीव जो कि मीडिया प्रभारी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजीव जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आज का जो ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के लिए रहा है, ये एक अपने आप में सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए एक बड़ा सबक और बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है। पहले तो इस पर क्या आपका मत है और क्या कुछ कहना है? सुबह में देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जो एक दृढ़ सोच के धनी है और एक मजबूत इरादे के साथ लगातार काम करते हैं, जिस बात को ध्यान में उसको पूरा करके ये कर सकते हैं, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2022 में जो हमारा विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड की जनता से वायदा किया था, हमारी सरकार अगस्त में आती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में हम यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर आएंगे। अक्सर कहा उसके ऊपर पहली बैठक में ही काम आरंभ कर दिया गया था और लगातार आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां की उत्तराखंड। जी, फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे, यूसीसी बिल पास होने वाला है और ऐसी स्थिति में और आशीष जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आशीष जी, पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भले ही उत्तराखंड में आज का यह यूसीसी बिल कहीं ना कहीं अपने लिए ऐतिहासिक रूप रहा हो, आज का दिन खास रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर कहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो कहीं उनकी भी जो समस्या रही है, एक बड़ी समस्या ये रही है कि शायद हमें उस बिल को पढ़ने के लिए समय नहीं दिया गया है। तो क्या कहां तक आप इस बात को स्पष्ट मानते हैं? निश्चित ही देखें, विपक्ष भी जनता के द्वारा चुना गया है और निश्चित विपक्ष को समय देना चाहिए था, क्योंकि जनता के प्रति विपक्ष की भी जवाबदेही है। अगर सदन के अंदर कोई चीज पास होती है तो उसमें विपक्ष का भी रोल है और हमने इस बिल का विरोध नहीं किया। हमने ये बोला कि इस बिल को ढंग से पढ़ने दिया जाए। अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको हो सकता है 2-4 पॉइंट और बता दें जो जुड़ने चाहिए या कम होने चाहिए, तो उस पर एक चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार जो है अपना तानाशाही रवैया कि हमारे पास पूरा बहुमत है, हम तो इसे पास कर ही देंगे, तो इस तरह की जो हरकत कर रही है बिल्कुल गलत है और ये तानाशाही है सरकार की कि इस तरह से बिल को पास करा रहे हैं। ये बिल पास कराना भी कहीं ऐसा ना हो जबरदस्ती बिल पास कराएं और फिर जनता संजीव जी से जानने की कोशिश करेंगे। खानी पड़े। संजीव जी, अभी जस्ट हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं, आप भी देख पा रहे हैं। आशीष जी का कहना है, और सेम आशीष का ही नहीं जबकि पूरे कांग्रेस और विपक्षों का कहना है कि बिल को पास किया गया है, ठीक है, लेकिन शायद उन्हें भी इतना मौका मिलना चाहिए था ताकि वो भी उसे व्यवस्था के रूप में तरीके से हर एक चीज को पढ़ सकते। 4 दिन में एक इतना बड़ा बिल नहीं पढ़ा जा सकता। आप कितना सहमत हैं इस विषय को लेकर?
सही प्लेटफॉर्म पर ये लोग अपनी बात को रखते नहीं हैं और सड़क पर झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और शोर मचाना एक इनकी आदत में शुमार हो गई है। अभी इस समय यूसीसी बिल के ऊपर तमाम जनता से और तमाम वर्गों से, तमाम पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक दलों से, तमाम धर्म गुरुओं से विचार आमंत्रित किए जा रहे थे, उनके सुझाव आमंत्रित किए जा रहे थे। उस ऐसे समय पर कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और ये लोग भाग खड़े हुए और मैं सोचता हूँ आज जिस समय यूसीसी का सदन में पारित हो चुका है, ऐसे समय पर ये लोग इसके ऊपर केवल और केवल राजनीति करने का काम कर। चलिए, फिलहाल संजीव जी, राजनीतिक के दौर में कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी वही बात कही है और फिर से हम लौटेंगे आशीष जी के पास, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। जी आशीष जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, मान लीजिएगा एक चोट की अगर यूसीसी बिल कहीं ना कहीं पारित किया गया है या उसको पास किया गया है, ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि इस बिल के बाद अब कानून व्यवस्था या राष्ट्र हित को लेकर के किस तरह के यहाँ पर स्पष्टीकरण रिजल्ट देखने को मिलेंगे? देखिए, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि देश और राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़े, लेकिन जब आपने कोई बिल को लेके आए, अगर इतने सालों से नहीं आया था तो इस बिल में कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना तानाशाही रवैया दिखाया है कि हम लोगों के पास पूरा वो है, बहुमत है, हम इसको पास करके ही दम लेंगे। अगर आप लोगों को कुछ करना होता, आपके पास राज्य के कई मुद्दे हैं जिसके लिए आप काम कर सकते थे, लेकिन आपने सारे मुद्दे दरकिनारे करके उत्तराखंड के सिर्फ एक ही मुद्दे को लेके बैठ गए, क्योंकि आपको माननीय मोदी जी ने कहा था कि इस मुद्दे ये एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड के अंदर से करो और अपनी धामी को जिस प्रकार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने संसद में मुंह की खाई, उस तरह ये भी यहाँ मुंह की खाएंगे। आप देखिएगा जिस प्रकार से इन लोगों ने रिट एंड डन कानून को वापस लिया बनाने के बाद, जिस प्रकार से कृषि कानून को वापस लिया, समाज के अंदर विद्रोह पैदा नहीं करना चाहिए, समाज को साथ लेके चलना चाहिए। ये समाज हम सबका है, हम समाज से चलते हैं। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये रवैया अपनाया, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक ये बोलते हैं कि हमने भी राय मांगी थी, देखिए 2.5 लाख लोगों की राय के बीच में एक राय हमारी भी आ जाती तो उससे कुछ नहीं होता है। जब आप पे राय इकट्ठी हुई है तो उसके ऊपर तो बैठक होनी है, विधानसभा में उसके ऊपर तो बात होनी चाहिए थी, पर आपने इस लायक नहीं समझा कि विपक्ष को इस पे बात करनी चाहिए। आप तानाशाह लोग हैं, तानाशाह का उदाहरण हमने चंडीगढ़ में देखा, किस तरीके से आपने अपना मेयर बनाने के लिए किस सब तरीके के हथकंडे अपनाए। आप सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको फटकारा है, उसके बाद भी शर्म नहीं आती, आप उस अधिकारी के ऊपर डाल देंगे, लेकिन उस अधिकारी का बाप था कौन, उस अधिकारी के ऊपर प्रेशर किसका था, उसकी बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन आशीष जी, आपसे वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा कि कहा जा रहा है कि यूसीसी का मतलब ही है कि समान नागरिकता संहिता को लेकर के एक बड़ा फैसला जो दिया गया है कि एक समान एक धागे में सबको पिरोकर रहने का काम, तो एक जगह से एक समानता का कानून ही तो लागू किया गया है, फिर इसमें दिक्कत कहां बन रही है, अड़चने कहां आ रही हैं? अगर सबको समान करना चाहते हैं आप और इतना बड़ा अधिकार है जो सबको मिल रहा है, तो इससे जनजाति को दूर रखने का काम क्यों किया आपने क्यों बोला इससे जनजाति को दूर रखा जाएगा? यानी वो महिलाएं नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खुद पता है कि ये जो कानून बना है इसके अंदर समस्या है, इसलिए इस तरह की बात हो रही है। जी, जैसा कि अगर देखा जा रहा है कि चलिए मान लीजिएगा एक चोट के लिए कि भले ही इन्होंने घुमक्कड़ जातियों को इससे अलग रखा है, नियमों से अलग रखा है, लेकिन अन्य जो पार्टीज के लोग कह रहे हैं कि उन्हें समय नहीं मिला है, लेकिन समय की बात कहीं ना कहीं सीएम धामी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार तो कर ही रही है कि जितने दिनों से हम यहाँ प्रयासरत थे, सूचना सबको थी, तो समय आपके पास भी था। तो क्या ऐसा रहा है कि आपको भी तो जानकारी होगी, आपकी पार्टी में भी जानकारी होगी कि इस तरह की पहल आजमाई जा रही है, ये क्या है, कैसे बनना है, या इससे क्या फायदे होंगे या इससे क्या घाटे होंगे? देखिए, इतने अंतर्यामी तो है नहीं कि 740 पेज के आपके ड्राफ्ट के अंदर हम बता दें कि क्या है, ये हमें नहीं पता। और मुझे निश्चित यकीन है ये मुख्यमंत्री धामी जी को भी पता नहीं होगा, पूरा नहीं पड़ा होगा। उनको तो जैसे ही ड्राफ्ट मिला वो इतने खुश हुए कि सीधा दिल्ली पहुंच गए 740 पन्नों की सीट लेकर
और दिल्ली से उन्हें फिर देहरादून भगाया, जाओ पहले तुम खुद तो पढ़ लो। तो इन्होंने खुद ही नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में इस कानून को पास करने का काम किया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और तानाशाही का एक जीता जागता उदाहरण। जैसा कि कहा जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर जो लोकसभा चुनाव करीबी हैं, ऐसी स्थिति में इस चुनाव के पहले एक बड़ा यहां फैसला लिया गया है, और आपका कहना है या पार्टी का कहना है कि बहुत जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया है। लेकिन विधानसभा में अध्यक्ष महोदया के रूप में वहां बैठे हुए तमाम वरिष्ठ जन भी थे, काफी उसमें सोर्स लगे हुए हैं, कितनी भी चर्चाएं हुई हैं, उसके बाद इसको पारित करने के लिए कहा गया है। तो क्या आपको यही लगता है कि कहीं ना कहीं कमी जल्दबाजी की थी? नहीं, निश्चित देखिए, पढ़ने का समय नहीं मिला। पढ़ने के बाद आपसी चर्चाएं भी होती हैं। हम वहां पे विधानसभा में डायरेक्ट आपके साथ और चर्चा नहीं कर पाए, जितना हमारे आपस के जो विधायक हैं उन्हें बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी। हम लोग आपस में ना चर्चा कर पाए, ना उस बात का समय मिला। सिर्फ ये एक तानाशाही रवैया है और आपने तानाशाही के तहत इस बिल को पास करने का काम किया। इसके बावजूद भी जो अन्य राज्य भी इस तरह निगरानी कर रहे थे, निगाहें बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड में यूसीसी का कहीं ना कहीं चहलगर्मी से एक विषय सामने आया, तो अन्य राज्य में भी इस तरह का अब माहौल बनने लगा है। तो हमें लगता है कि शायद पार्टी का कहीं ना कहीं मकसद ठीक है, लेकिन देश की जनता भी क्या चाहती है क्या कि यूसीसी हर एक प्रांत में लागू हो? निश्चित, ये तो देश में एक साथ लागू होना चाहिए। हमने कब कहा कि उत्तराखंड में अलग करो, राजस्थान में अलग करो, यूपी में अलग करो? ये देश का ही मैटर था, ये राष्ट्र का मैटर था, इसको सेंटर से लागू होना चाहिए था। पर दुर्भाग्य है कि पहले उत्तराखंड लागू करेगा, फिर यूपी करेगा, फिर राजस्थान करेगा, मिला जुला के सब बड़ा अजीब सा कानून बना देंगे। उसके बाद लास्ट में सेंटर करेगा, और जो सेंटर करेगा वही मान्य होगा, बाकी ये सब मान्य नहीं होगा। आशीष जी, चलिए अब मान लेते हैं कि ये जैसे कि लागू कर दिया गया है, तो इसके लागू होने के बाद इसके अब डीपली अंदर चलते हैं कि किस तरह से बदलाव होंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि जिनके विवाह हो चुके हैं वो अगर तलाक की स्थिति पर आते हैं तो 1 साल के अंदर वह तलाक नहीं ले सकते हैं, कैसे भी करके पति पत्नी को एक साथ रह करके 1 साल रहना पड़ेगा। क्या ऐसी स्थिति, ऐसे अनुभव पहले के कुछ रहे हैं या ऐसे केस देखने को मिले हैं कि 2 या 4 या 6 महीने में ही तलाक लेने की नौबत आती हो? तो ऐसी स्थिति को किस रूप में देखा जाएगा? निश्चित ही अखबारों में भी हम लोग पढ़ते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगता है, 2-4 महीने नहीं, 10-5 दिन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं कई बार। तो स्थिति कई बार बड़ी विकट हो जाती है। और देखिए, समाज है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की बातें हैं। हर कोई कहता है मेरा विवाह जबरदस्ती करा दिया गया, कोई इससे खुश नहीं, कोई किसी से खुश नहीं। अभी आपने देखा होगा देहरादून के अंदर एक रायपुर में जो एक रिसोर्ट में कोई पति पत्नी आए, उसने गोली मार दी, अपनी वाइफ को गोली मार दी, साथ में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। ऐसी कई घटनाएं होती हैं। और जब किसी की नहीं बनती, नहीं रह सकता, जबरदस्ती रखने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कोई गलत काम हो जाए। तो कई घटनाएं, देखिए समाज है और हमेशा सबके साथ नहीं होता, लेकिन 1% कहीं तो मान सकते हैं कि ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन आशीष जी, देखा जा रहा है कि चलिए इसको छोड़ दें और दूसरे मुद्दे पर फिर से बात करें जो कि इस कानून के अंतर्गत ही है। जैसे कि कहा जा रहा है कि जो लिविंग रिलेशन में है और लिविंग रिलेशन में रह करके कुछ समय के बाद वो कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं और विच्छेद होने पर स्थितियां कुछ और निर्मित होती हैं। एक समान कानून लागू करने में इस पर भी जोर दिया गया है, जो लिविंग रिलेशन में रहेंगे अगर उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो उस पर भी एक कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। तो इसको कहां तक मानते हैं कि ये सही है? देखिए, लिविंग रिलेशन ये एक बहुत बड़ा मैटर है, और जिसको माननीय न्यायालय ने जिसको इजाजत दी है, तो माननीय न्यायालय ने किस तरीके से इस चीज को इजाजत दी है, क्योंकि ये नए पीढ़ी का एक ऐसा शब्द है और ऐसी परिभाषा है जो शायद विदेशों में कल्चर चलता होगा, जो इंडिया के अंदर भी आ गया। तो इस पे निश्चित ही बहुत बड़ी, थोड़ा सा समय के लिए हम रोकने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर नरेश बंसल जी जुड़ चुके हैं, जो कि सांसद जी हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी, पहले तो आपका। नमस्कार। और जानना चाहूंगा कि आज का बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक बड़ा इतिहास का दिन ये रहा है कि यूसीसी लागू हुआ है। पहले तो उस पर क्या विचार और क्या दर्शकों के बीच आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज वास्तव में ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार, हम चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो मैं उस मैनिफेस्टो कमेटी का सह संयोजक था, जिसमें ये था मैनिफेस्टो में कि हम सरकार में आए तो यूसीसी लेकर आएंगे। हमने उस वादे को भी पूरा किया है और चिर परिचित मांग की लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की 3 मांगे हुआ करती थी। राम मंदिर का निर्माण, 370 को हटाना और यूसीसी, जिसमें से 2 आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
पूरी कर दी गई। और तीसरी पर पहल उत्तराखंड ने की है। उत्तराखंड के हमारे संकल्प के धनी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने साहसिक कदम उठा करके देश के सामने एक मिसाल पेश की है और समान नागरिक संहिता को ला करके उसके लिए आते ही उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने 90 से ज्यादा मीटिंगें की, 2,33,000 सुझाव उसके पास आए और 700 पृष्ठ की रिपोर्ट दी। उसका परीक्षण करने के बाद कैबिनेट ने पास किया और आज विधानसभा ने भी उसका विधेयक पास कर दिया। अब राज्यपाल जी खास चर्चा के बीच में हमारे साथ आशीष जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हैं, लेकिन उनका कहना है कि बिल ठीक है, समानता का अधिकार को लेकर के हम भी तैयार हैं, हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, बशर्ते इसको जल्दबाजी में लागू किया गया है। उनकी पार्टी को या अन्य पार्टियों को इतना समय नहीं मिला है कि वो उसको अच्छे से अध्ययन कर सके। तो क्या ये हकीकतन बात है? सबसे सुझाव मांगे उस कमेटी ने, लगभग 1 साल से ऊपर उस कमेटी को हो गया बने हुए, सबसे सुझाव मांगे। तब ये कहां सो रहे थे, इन्होंने सुझाव क्यों नहीं दिए? ये अपने सुझाव देते, विधानसभा की चर्चा में अपने सुझाव रखते, जो सुझाव मानने लायक होते इसको माने जाता। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इनको सुझाव देना नहीं होता है, रचनात्मक सुझाव इनके पास होती नहीं, केवल आलोचना करनी होती है। जी, जैसा कि आप तो हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं, साथ में हमारे साथ आशीष जी प्रदेश प्रवक्ता जी जुड़े हैं, उनसे भी हम दूसरा प्रश्न जानना चाहेंगे। आशीष जी, आपसे लगातार उसी क्रम में बात कर रहे थे कि जिस तरह से लिविंग रिलेशन की हम बात कर रहे थे कि लिविंग रिलेशन को लेकर के अगर कोई भी एक दूसरे से कनेक्ट है और अगर उसकी किसी कंडीशन में अगर संतान होती है तो संतान को भी हर एक तरह से दर्जा दिया जाएगा जिस तरह से एक अन्य संतान का होता है। जो दाम्पत्य जीवन होता है ठीक उसी तरह से इसको वर्गीकृत किया गया है। तो आप इसको किस पहलू से और किन नजरों से देखते हैं? देखिए, लिविंग रिलेशन वैसे इंडिया का कल्चर ही नहीं है, लेकिन इसको कोर्ट ने जब मान्यता दे रखी है तो इसके ऊपर तो कोर्ट ही डिसीजन लेगा। और ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हर किसी की अपनी अपनी राय होगी। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनकी एक अलग राय होगी, क्योंकि पेरेंट्स हैं उनकी अलग राय होगी। तो इस पे एक बड़ा मतभेद है और चीज बहुत अच्छी, तो मुझे तो मेरे अगर पर्सनल व्यू में देखें आप, तो बहुत अच्छी चीज तो नहीं है। चीज तो समाज को बिगाड़ने वाली है, उस चीज पे हो रहा है। लेकिन अब इस पे हम प्रतिक्रिया गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि माननीय न्यायालय ने इसको सही ठहराया है और ये बहुत अधिक मात्रा में हो भी रहा है। आज की डेट में लोग रह रहे हैं, लेकिन हाँ, इस पे निश्चित कानून की आवश्यकता है। जी, आपको हम फिलहाल अभी रोकेंगे और हमारे साथ सांसद जुड़े हुए हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं और असुविधा हो गई है क्योंकि तकनीकी परेशानी के कारण वो नहीं जुड़ सके। आपसे फिर से एक पुनः आएंगे हम एक प्रश्न के साथ में। जैसा कि कहा जा रहा है कि इस रिलेशन को लेकर के चलो जैसे तैसे बात हो गई है, एक और बड़ा यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि शायद यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो मैरिज एक्ट हुआ करते थे, जो हिंदुओं के रीति रिवाजों के अनुसार जो विवाह संपन्न होते थे, या मुस्लिमों के जिस तरह से विवाह कराए जाते थे, निकाह कराया जाता था, उस पर भी कहीं ना कहीं अब शायद यूसीसी के बाद उन नियमों को रोक दिया गया है। यूसीसी के लागू होने के बाद इस पर भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद विवाह को संपन्न माना जाएगा। देखिए, विवाह का रजिस्ट्रेशन तो कोई गलत चीज नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो आज भी जो कोई बाहर जाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन बाद में भी कराते हैं शादी के। रजिस्ट्रेशन कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम विवाह में कुछ असमानताएं हैं, वो अलग रीति रिवाज से मानते हैं, अलग रीति रिवाज से मनाते हैं, उनकी उम्र का अलग फर्क है, हमारे यहाँ अलग फर्क है। तो हो सकता है मुस्लिम महिलाएं भी इस नियम से परेशान हो, तो इस पे निश्चित चर्चा होनी चाहिए थी और मुस्लिम समुदाय को भी इसको फेवर में रखा जाना चाहिए था, उनसे निश्चित बात होनी चाहिए थी। अब बात हुई या नहीं हुई ये चीज तो हमें नहीं आइडिया, लेकिन निश्चित अगर किसी को गलत चीज के बारे में आप समझाएंगे तो निश्चित समझेगा। और एक शादी की उम्र जो 18 साल है और अगर उनके यहाँ उसे 14 साल मानते हैं, क्या मानते हैं उनके हिसाब से, तो उसके बीच में समझाया जा सकता है कि मेडिकल अनफिट होने के कारण समस्याएं हैं। तो आने वाले टाइम में समाज के अंदर वक्त के साथ नई नई बातें भी आती हैं, नई चीजें जोड़ी जाती हैं और कुप्रथाओं को खत्म भी किया जाता है। तो उनको फेवर में लेके कर सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल आशीष जी आपको रोकेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर भारत भूषण चुंग जी जो कि बीजेपी के नेता हैं। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जी धन्यवाद।
जी भारत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आज का जो बिल प्रस्तावित हुआ है, पास हो गया है, इस बिल को लेकर के क्या अभिक्रिया है पहले तो आपकी? ये बहुत अच्छा बिल पास हुआ है और ये पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक नजीर बन गया है, क्योंकि कई लोगों ने पहले भी मांग चलती आ रही है 75 वर्षों से, और हमारे आदरणीय युवा मुख्यमंत्री ने एक पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, सभी लोग समान व्यवहार में रहें, सभी कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो महिला हो, पुत्र हो, पुत्री हो, सभी के लिए। जी, और जैसा जो कि देखा महिलाएं, जा रहा है नेताजी कि जैसा आपने अभी बोला है कि एक समान कानून लागू हो, लेकिन विपक्ष का लगातार यही कहना है कि अगर एक समान कानून है तो घुमक्कड़ प्रजाति के लोगों को अलग क्यों इससे रखा गया है? कईयों की क्या होता है कि कई लोगों की अपने अपने अलग अपने रीति रिवाज होते हैं, जैसे इसमें अनुसूचित जनजाति को भी अलग रखा गया है, तो जो उनके अलग तरह के रीति रिवाज हैं जो भिन्न है, जो तो इसलिए उनको थोड़ा मेरे को जानकारी जितनी है उतना अलग रखा गया है। समाज हित को लेकर के, राष्ट्र हित को लेकर के इस पास हुए यूसीसी के बिल को लेकर के कितना बदलाव उत्तराखंड में देखने को मिलेगा? सभी लोग बड़े खुश हैं, जहाँ पर भी आपने बात की होगी, जहाँ हम भी बात कर रहे हैं, पूरे समाज में घूम रहे हैं, हम लोग भी सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो हम जहाँ पर भी बात कर रहे हैं सब लोग इस बिल के आने से बहुत ही खुश हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी को और हमारे युवा मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं इसके लिए कि तो भारत जी, आपने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है, और जो वादा किया था विधानसभा चुनाव में कि हम लोग इस बिल को लाएंगे, समान नागरिक संहिता को, वो बिल आज उन्होंने पेश कर दिया है और उसको लागू भी करा दिया है। जैसे और कि देखा उन्होंने जा रहा है मोदी जी के नारे एक श्रेष्ठ एक भारत को चरितार्थ भी करा दिया है। भारत जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य भले ही रहा है, लेकिन आज का जो इतिहास में नाम रहा है वो बहुत बड़ा हो गया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक ऐसी अलग जगाई है जो कि अन्य राज्यों में भी जागी है। तो क्या लगता है कितने जल्दी इसको अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है? मुझे लगता है ये उदाहरण लेते हुए सभी, जो मुझे लगता है खासकर जो भाजपा शासित राज्य है, वो तो इसको जल्दी से जल्दी लागू कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उनका नारा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब सभी को लिए एक समान अधिकार होने चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात, किसी वर्ग का हो। फोन लाइन पर जुड़ने के लिए भारत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक बार फिर से आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपसे फिर से उन्हीं प्रश्नों पर हम लौटेंगे आपके साथ में कि जैसे कि पक्षधारी जो पार्टी के लोग हैं उनका तो कहना है कि एक समान कानून बनाया गया है, नियम बनाए गए हैं और काफी हद तक इसमें लोगों को आराम मिलेगा, राष्ट्र हित की भावना को लेकर लिया हुआ संकल्प कहीं ना कहीं सार्थक होगा। अब आपकी अभिरुचि क्या है कि अगर यह प्रस्तावित होता है तो जो इसके नियम बनाए गए हैं, जो कानून व्यवस्था बनेगी, वो किस तरह की तस्वीर उत्तराखंड में अब देखने को मिल सकती है? देखिए, सत्ता पक्ष के अंदर चाहे जो भी हो, उसने कानून पढ़ा या नहीं पढ़ा, पर उसको तो बोलना है कि ये सबसे बढ़िया कानून है, क्योंकि ऊपर से आका ने बनाया है तो मना तो कर नहीं सकते। और हमारा काम है, देखिए जनता ने हमें जरूर विपक्ष में बैठाया है, पर बैठाया हमें जनता नहीं है। हम जनता के हित अहित के लिए जनता के साथ खड़े हैं, और अगर कोई कानून पास हो रहा है जिसमें हमें भी बोलना है तो हम निश्चित उस पर बोलेंगे। देखिए, अच्छाई का कोई विरोध नहीं होता, और इस कानून की जहां तक बात हो रही थी, ये आज का नहीं, सन 1971 की बात है कि जब उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने बोल दिया था कि देश तैयार रहे, ऐसा कानून आना चाहिए। तो ये बात आज की नहीं है, वक्त के साथ काम की वरीयता देखी जाती है। जिस प्रकार धामी जी का कहना है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तो सिर्फ एक ही वादा धामी जी ने ही किया था। धामी जी ने जनता से कई वादे किए थे, उसमें रोजगार का वादा भी था जिसमें फेल है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग फेल है इस पे। लेकिन धामी जी ने पर्ची उछाली और पर्ची सबसे पहले यूसीसी के हाथ में आई, और उन्होंने यूसीसी कानून बनाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके से शुरू कर दिया। बस मुझे यही कानून बनाना और कुछ नहीं करना पहले। तो आज ये कानून आया, कानून का विपक्ष ने कोई विरोध नहीं किया, पर विपक्ष ने पढ़ने के लिए समय मांगा था। इनका समय न देना सीधा सीधा बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तानाशाही सरकार है, बहुमत की सरकार है, इसलिए अपनी तानाशाही हर जगह पे करेगी। और जनता को समझना होगा, अगर इस तानाशाह सरकार को आप बनाएंगे तो इस तानाशाह सरकार किसी का भी अहित कर सकती है। कई कमियां हैं इस सरकार के अंदर, ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी में है वो एकदम दूध का धुला स्वच्छ है। यहाँ भी भ्रष्टाचारी लोग रहते हैं, और बहुत भ्रष्टाचारी लोग रहते हैं। हर पार्टी से भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाती है कि अगर आपको जीवित रहना है तो भारतीय जनता पार्टी में आओ, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी, आपके ऊपर ईडी छोड़ दी जाएगी, आपको किसी ना किसी कारण से परेशान किया जाएगा।
तो इस तरीके की बिल्कुल पार्टी है। आशीष जी बिल्कुल, हम आपके साथ फिर से अन्य सवालों के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अभी इस वक्त फिर से जुड़ रहे हैं यहाँ पर संजय खपराल जी, जो कि समाज सेवी हैं, फोन लाइन पर हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। और तकनीकी असुविधा के लिए हम फिर से आशीष जी आपके पास आ रहे हैं। लगातार लोगों के उत्साह कुछ इस तरह से हैं क्योंकि व्यस्तता इतनी हो गई है, क्योंकि अभी जस्ट ही यह फैसला हुआ है, लागू हुआ है, पास हुआ है, और कहीं ना कहीं तकनीकी सुविधा और असुविधा का खेल हो रहा है। आशीष जी फिर से आपकी ही बात पर लौटेंगे। आप बता रहे थे कि किस तरह से ये बात है। चलिए आपसे एक प्रश्न करते हैं कि मान लीजिएगा आप समानता के अधिकार को एक्सेप्ट करते हैं या आपकी पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है? निश्चित होना चाहिए, समानता का अधिकार है, लेकिन जैसे सिर्फ अगर हम उत्तराखंड की ही बात करते हैं तो उत्तराखंड भी कई तरीके टुकड़े से मिलकर बना है। अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग परंपरा है, अलग अलग परंपराएं हैं। तो जिसकी परंपरा पे हम लोग कुठाराघात करते हैं, मतलब जिसकी परंपरा को रोकना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो इतनी आसानी से वो एक्सेप्ट नहीं करता। पहले उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता चलाई जानी चाहिए, उसके बाद। और यूसीसी का मतलब तो सिर्फ ये 2-4 चीजें बन के रह गया। तो आशीष जी मेरा वही कहना है कि मान लीजिएगा अगर आप या आपकी पार्टी या अन्य लोग सिर्फ एक ही यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि उन्हें समय नहीं मिला है, बाकी कानून और कानून के हित को लेकर के आपकी भी पार्टी तैयार है, तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा, उत्तराखंड में कभी आपकी भी सरकार रही है, चाहते तो यूसीसी उस समय भी इसको लागू किया जा सकता था, लेकिन इस पर अनदेखी क्यों की गई? अगर ये कानून अच्छा है, समानता का कानून है, तो कांग्रेस सरकार में भी तो इसको लागू किया जा सकता था, या प्रस्ताव तो दे ही सकते थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या यूसीसी से रोजगार मिल जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी, हमारे राज्य का कर्जा उतर जाएगा? क्या क्या फायदे होंगे आप बताएं मुझे यूसीसी से? सिर्फ शादी को लेकर यूसीसी बनाया जाएगा, और इसके लिए कितने आंदोलन किए गए सरकार के आगे। आप देखिए विधानसभा में कोई घेराव अगर यूसीसी को लेके उत्तराखंड की जनता ने किया तो आप बताएं कि जनता ने कहा यूसीसी कानून चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। आप बताएं, मूल निवास को लेके आंदोलन हो रहा है, आप उसको नहीं देख रहे हैं। आप अन्य कई तरीके के बेरोजगारों में डंडे मारने का काम कर रहे हैं। क्या सबसे पहले जरूरत यही है देश की? इसके लिए कोई दिक्कत आ रही थी? ऐसा बताएं, आज देश को आजाद हुए इतने साल हुआ, कितनी दिक्कतें इस चीज को लेके आई? सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए और जल्दबाजी में, जब काम करने के लिए है नहीं, दिखाने के लिए कुछ है नहीं। लोग सुबह चुनाव एकदम सर पे खड़े हैं। अब आप आज ये बात तो बोल नहीं सकते कि हम काला धन ले आए। आप काले धन पे फेल हैं पिछले 10 साल से। आप गुजरात मॉडल पे फेल हैं, जनता को पता नहीं पाए। आप गंगा सफाई पे फेल हैं। आप देखें देहरादून के अंदर कड़वा पानी जगह जो है, वहां पे जिंदा गायों को दबाने का काम किया जा रहा है, और जो उसको रोकने जा रहा है उनके ऊपर अलग अलग धाराओं में केस किया जा रहा है। भैरव सेना के जब अध्यक्ष वहां पे पहुंचे, वहां पुलिस बल तैनात करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वहां जनता को आने से रोका गया। इन्होंने नीचे जमीन खोद खोद के वहां से जिंदा गाय निकाली है। आप बताएं क्या कर रहे हैं आप देश के अंदर? गाय की राजनीति करते हैं। हिंदू धर्म में गाय कितनी बड़ी चीज है आप समझ सकते हैं? गाय पूजनीय होती है, और आप गाय को दबा रहे हैं, जिंदा आंखें निकाल रहे हैं गायों की। आप यहाँ पे देख लीजिए काजी हाउस में। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे की राजनीति, और भारतीय जनता पार्टी का धर्म सिर्फ राजनीति है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई धर्म ईमान नहीं है। साम दाम दंड भेद झूठ सब बोल के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई टारगेट नहीं है। आशीष जी, जैसा कि आपने बोला है कि ये सिर्फ दिखावे की पार्टी है, या झूठ के बेस पर ये पार्टी राजनीति करती है, चुनाव को देखते हुए इस फैसले को लिया गया है। चलिए मान लेते हैं कि अगर ये सारी चीजें सही चल रही हैं, आपके हिसाब से अनुमानित अगर कहा जाए तो उत्तराखंड में किस तरह अन्य और समस्याएं थी जिनको इससे पहले शायद लागू किया जा सकता, तो और स्थिति कुछ और बेहतर हो सकती है आपके अनुरूप या आपकी पार्टी के अनुरूप? देखिए, मूल निवास की समस्या के लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। भू कानून की समस्या के, भू कानून बनाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए हो रहे हैं। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपका घेराव कर रही है, आप उनकी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, उनको झूठ के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, और हम इतना काम लेते हैं उन बेचारी, आप महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं। तो कौन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, कौन है आशा वर्कर? अरे घर घर जाके आपके वोटर कार्ड बना रही है, आपके वैक्सीनेशन में मदद कर रही है, हर जगह सरकार का सहयोग करती है। जहां चाहते हैं आप उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए?
बेरोजगारों को सड़कों में आप डंडे मारने का काम कर रहे हैं। आज भी बेरोजगार हमारे जो है एकता विहार में धरने पर बैठे इन महीनों से, उनकी मांगे पूरी नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस जिनको बोलने का काम कर रहे थे माननीय मोदी जी, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान का जोखिम लेके अस्पतालों में नौकरी करी, आपने उन सबको नौकरी से निकालने का काम किया। क्या उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आज अस्पतालों की स्थिति यह है, स्ट्रेचर नहीं है अस्पतालों में, स्ट्रेचर तक की समस्या से अस्पताल जूझ रहे हैं। बाद भी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं दम तोड़ देती हैं पहाड़ों के अंदर कोई एक्सरे सीटी स्कैन तक की मशीनें नहीं है। हमें क्या उसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? आप 5 लाख के आयुष्मान कार्ड के ऊपर पूरी छाती पीटते हुए बोलते हैं कि हमने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे दिया। लेकिन आशीष 5 जी, लाख का इस नियम को लागू करने में कहीं ना कहीं धामी सरकार का एक बड़ा यहाँ मुद्दा देखने को मिला है कि उनका उसमें भी कहना है कि मातृशक्ति को भी इस यूसीसी के बेस पे लागू किया जा गया है, उसमें उन्हें काफी हद तक फायदा होगा, बेटियों को, बहनों को, माताओं को काफी लाभ मिलेगा, जो उनके साथ अत्याचार होते थे, उत्पीड़न होती थी, इस पर रोक लगेगी। कितना सहमत है इस विषय को लेते हुए? तो जो जनजाति महिलाएं हैं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? अगर इतना कुछ देना था तो उनको भी दे देते। सिर्फ वो झूठ बोल रहे हैं। आप बताएं कितनी मातृशक्तियों ने आपको लेटर लिखे, विधानसभा घेराव किए, संसद घेराव किए, कहां कहां कितने घेराव हुए उत्तराखंड के अंदर? आप मुझे बताएं, एक भी उदाहरण क्या है कि यूसीसी को लेकर किसी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी ने घेराव किया हो, किसी ने ज्ञापन दिया हो, क्यों लागू नहीं हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का 2024 का ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, और तमाम लोकपाल की जानकारी मांग, हमारे साथ जुड़ने के लिए देखिए प्रदेश आप, प्रवक्ता कांग्रेस आशीष नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना वक्त दिया और जानकारी उपलब्ध कराई। और आप देख पा रहे थे जहां पर आज यूसीसी बिल को लेकर के और फिलहाल इस बुलेटिन के लिए बस इतना ही। बने रहे तमाम खबरों के लिए टीवी 100 के साथ।